मंदिरों में क्या मिलता है अपन को? क्या है ये मंदिरों में पूजा पाठ करना? क्या है ये भक्ति? क्या है? कुछ नहीं महानुभाव। ना भगवान कुछ देने वाला है, बहुत कंजूस है भगवान, कुछ भी नहीं देता। मैंने खूब मांग के दे लिया भैया, तुम भी चक्कर मत पड़ना, समय खराब करना बर्बाद है। कुछ भी नहीं देने वाला है, सुनता ही नहीं है। तो फिर महाराज मंदिर फिर आप ही बनवा दो सबसे ज्यादा मंदिर, और आप ही मंदिर जाने की सबसे ज्यादा कहते हो। हाँ, बस इसके लिए करना है कि भगवान, मैं तो पुण्यात्मा नहीं हूं, मैं तो भगवान नहीं हूं, लेकिन मैंने कितने पुण्य किए, मैं कितना धन्य हूं कि एक भगवान का दर्शन कर रहा हूं। बस अवभाग्य मेरे उदय आयो, दरस प्रभु जी को, बस ये है साथी सब। अपने आप को, भगवान से हमें कोई लेना देना नहीं, उनने आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया, उन्होंने हमारी सुनी या नहीं सुनी, हमें इतना ही करना। मैंने कितने भाग किए कि आज प्रभु तेरा दर्शन कर रहा हूं, बस इतना सा तुम कर लीजिए। भगवान आशीर्वाद दे भी देंगे तो फलेगा नहीं कह सकते, हमारी किस्मत बदलेगी नहीं कह सकते, लेकिन गारंटी ले रहा हूं कि यदि तुमने अपने आप को भाग्यशाली मान लिया भगवान के दर्शन, तो 6 महीने में तुम्हारी किस्मत बदले बिना नहीं रही। मैंने सारी पूजाओं को, भक्तियों को पढ़ करके एक ही बात देखी, आह्लाद भाव, आनंद। गुरु महाराज दिखे, मैं तो मुनि नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मैंने कितने भाग किए, मैं कितना भाग्यवान हूं कि मैं गुरु का दर्शन कर रहा हूं। मुझे गुरु मिल गए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। गुरु से लेना और एक ना देना तो वो देंगे भी नहीं, और मेरे जैसा तो और नहीं देगा, लेकिन तुम मुझे जो चाहो वो ले सकते हो। आचार्य जी ने कभी किसी को कुछ नहीं दिया, कभी नहीं दिया, बहुत कंजूस थे। आशीर्वाद उठाने में उनको पता नहीं क्या भजन पड़ती थी, पिछी लगाने में तो उनको इतनी भजन पड़ती थी कि अरे तरस जाए लोग, रो रो के मर जाए। अरे भाई देखो क्या भजन पड़ती भैया, बताओ। सब गुरु की शादी आचार्य पीछे लगा दे, अरे राम 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 राम, क्या भजन पड़ रही थी बताओ भैया। यूं उठाते, ए ले बेटा, लेकिन नहीं उठाई। आशीर्वाद बहुत कम, आंख ही नहीं उठावे आशीर्वाद तो। लेकिन आचार्य से जो जगत ने लिया है, आज तक कोई साधु से नहीं मिला, आज तक किसी साधु से नहीं मिला। जो पूज्य आचार्य महाराज ने दुनिया को दिया है, मात्र एक कारण था, आचार्य से कुछ मिले या ना मिले, उनके दर्शन करके व्यक्ति को आता था, और भाग्य है मेरे, मुझे गुरु मिल गया, बस इतनी सी। मुझे गुरु मिल गया, ये आनंद की अनुभूति। आशीर्वाद अपने आप को लेना है, गुरु से नहीं। उसका आशीर्वाद देगा या नहीं देगा अपन क्या करें। पर जैसे ही अपन ने कहा मुझे नहीं चाहिए आशीर्वाद, मुझे सब कुछ मिल गया, क्योंकि मैं कितना भाग्यवान हूं जो मुझे गुरु, कितने बदनसीब हैं जिनको गुरु ही नहीं मिला। नारकी, त्रियंच, मैं तो गुरु मिल गया, मैं तो गुरु के दर्शन कर रहा हूं, मेरा भाग्यवान। मैं कितना भाग्यवान हूं, प्रवचन तो मैं कुछ भी नहीं सुनना, और समझने की ज्यादा चेष्टा मत करो, आएगा भी नहीं। बस इतना सा कर लो, मैं कितना भाग्यवान हूं, गुरु के वचन मेरे कानों में पड़ रहे हैं, बस इतना सा कर लो। वचन मेरे कानों में पड़ा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर पता नहीं क्यों आनंद आ रहा है। एक अनुभूति करना है। तो मुझे मत कहना अब महाराज क्या जाके करूं, मैं कोई, मुझे प्रवचन तो समझ में आते नहीं, और समझ में भी आए तो महाराज जी मैं कोई आपका पालन नहीं करूंगा। कई लोग इसलिए आते, भैया देखो महाराज के पास जाऊंगा नहीं क्योंकि मैं उनकी बात मानूंगा नहीं।
वो कहेंगे गुटखा छोड़ दो, देखो भाई मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, इसलिए मैंने तो जाऊंगा ही नहीं। महाराज कोई नियम दिलाएंगे अभिषेक पूजा, मैं नहीं ले सकता हूं, मैं मानूंगा नहीं। और जब महाराज की बात मानना नहीं तो फिर जाना नहीं। महाराज की बात सुनना नहीं, मानना नहीं तो सुनना क्यों? यही धारणा है ना। जब अपन को मानना ही नहीं है तो सुनना क्यों? मैं बहुत सरल रास्ता बना रहा हूं, मानो बिल्कुल मत मानना। नियम लेके आना कि महाराज जी जो कहेंगे मैं एक नहीं मानूंगा। नियम लेके आना पक्का, कायेश्वर करके, और भगवान को श्रीफल और चढ़ा देना। भगवान मैं जा रहा हूं महाराज पास, महाराज जी 100 मुड़ के हो जाएं, लेकिन वो जो कहेंगे वो नियम मैं नहीं लूंगा, मानूंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं मानूंगा। चलो मैं छूट दे रहा हूं, मत मानना। क्या कहा? मत मानना। बस सुनते समय इतना ही कर लेना, मैं महाराज की बात मान तो नहीं रहा हूं और मान भी नहीं सकूंगा, लेकिन मेरे कितने भाग्य हैं कि मैं महाराज की बात सुन रहा हूं। बस इतना सा और कुछ नहीं करना, सुन रहा हूं, मानूंगा नहीं, मान नहीं पा रहा हूं और नहीं करूं, बस मेरे भाग्य हैं कि मैं सुन रहा हूं। यानी सुनते समय तुम्हारे पास अवभाग्य मानना है। क्या मानना है? मैं भाग्यवान हूं जो मैं प्रवचन, बस अपना आशीर्वाद अपने लिए दे दो, जाओ, तुम्हें एक दिन ऐसा क्षेपसम होगा कि तुम खुद हर बात समझोगे और एक दिन शुद्ध केवली बन जाओगे। मात अवभाग्य मानना है, अपना खुद का देना अवभाग्य। मैंने क्यों कहता हूं तुम लोगों को उपदेश में, उपदेश देता हूं ना कि तुम्हारा कोई खुशी का दिन हो तो धर्म मिटाना, जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, पुण्यतिथि हो, क्यों कहता हूं? कुछ नहीं करना। दुनिया ये दिन पापों में व्यतीत करता है, होटलों में व्यतीत करता है, और मैं आज गुरु के सामने तीर्थ क्षेत्र पर व्यतीत कर रहा हूं। अवभाग्य मानना है बस। एक उदाहरण तुम्हें देता हूं बहुत सरल करके, क्योंकि आज ही आया था, दृष्टांत सिद्धे भुवयोर विवादे। दो व्यक्तियों में जब विवाद हो जाए तो किससे हल कर देते हैं? दृष्टांत, उदाहरण से। यदि तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा हो, मैं समझा रहा हूं, तो लो मैं एक बहुत सरल उदाहरण देता हूं। दो दोस्त थे। एक दोस्त कहा भाई चलो अपन क्षेत्र तीर्थ चलते हैं, महाराज का प्रवचन। यार मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो घूमने जा रहा हूं, हिल स्टेशन जा रहा हूं, पिक्चर देखने जा रहा हूं, वहां जाऊंगा मैं। एक ने कहा नहीं देखो मैं नहीं जा पाऊंगा, और वो यहां आ गया, मंदिर में बैठ गया और वो चला गया घूमने, पिक्चर देखने। अब वो पिक्चर के हाल में बैठा हुआ कह रहा है मैं कितना बदकिस्मती हूं, मेरा दोस्त इस समय तीर्थ क्षेत्र पर होगा, मेरा दोस्त महाराज के दर्शन कर रहा होगा, आहार दे रहा होगा, प्रवचन सुन रहा होगा, और मेरी बुद्धि मारी गई जो मैं यहां आ गया। वो टाकीज में कह रहा है। और जो मंदिर में बैठा था वो कह रहा है मैं कैसा बुद्धू हूं, मेरा दोस्त मौज मस्ती कर रहा होगा, बढ़िया हिल स्टेशन पर घूम रहा होगा, और मैं कैसा बुद्धू हूं जो चला आया। मैं कैसा बुद्धू हूं जो चला आया, मंदिर में पूजा कर रहा हूं, मैं मंदिर में भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, मैं प्रवचन सुन रहा हूं। अब बोलो बंधुओं, ये यहां बैठ करके भी क्या कर रहा है और वो वहां बैठ करके भी और थोड़ा सा परिवर्तन करते मैं कितना भाग्यशाली हूं। दोस्त ने मेरे से भी कहा लेकिन मैं कितना पुण्य हूं, मैं उसकी बातों में नहीं आया और मंदिर में आ गया। मेरे पास
मैं ज़्यादा ज्ञानी भी नहीं हूँ और ज़्यादा मेरे में साधना भी नहीं है, मैं तपस्वी भी नहीं हूँ। बस एक गुण मेरे में जरूर है, जितना जो कुछ भी हूं मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि इस कलयुग में मैं मुनि बनने का भाव हुआ और कुछ नहीं है साधना मानना। मात अभाग्य है कि मैंने कितना भाग किए, कितना पुण्य किए, कितना। और आज महाव्रत जो तीर्थंकर लोग धारण करते हैं वह धारण करने के लिए मेरे भाव, बस इतना सकल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।